बड़ी खबर, मेघालय में हनीमून मनाने गए इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम की कहानी में एक नया मोड़ आया है। एक लोकल गाइड ने खुलासा किया है कि 23 मई को जब ये कपल लापता हुआ, उस दिन उनके साथ 3 और लड़के भी थे। गाइड ने पुलिस को बताया कि उसने राजा और सोनम को नोगरियात से मावल्याखियात के रास्ते में देखा था। राजा का शव 2 जून को गहरी खाई में मिला है, जबकि सोनम की तलाश अब भी जारी है। वहीं आपको बताएं कि राजा और सोनम रघुवंशी का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी वीडियो शिलोंग के एक होटल का बताया जा रहा है। ये देखिए, वीडियो आपके सामने है। सीसीटीवी वीडियो में सोनम टेंशन में नजर आ रही है। राजा और सोनम रघुवंशी केस की पूरी टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। कब कैसे क्या हुआ गया है, कब हनीमून पे गए और अब तक भी सोनम की वापसी नहीं हुई है और राजा का शव मिला है। तस्वीरें आपके सामने, बड़ी बातें आपको बताते हैं इस पूरे घटनाक्रम की। 20 मई 2025 को राजा और सोनम शिलोंग पहुंचे। 22 मई 2025 को दोनों स्कूटी से होकर होटल के बाहर आते हुए नजर आए। 23 मई 2025 को आखिरी बार दोनों के परिवार से बातचीत की जानकारी मिल रही है। 2 जून 2025 को राजा रघुवंशी का शव गहरी खाई में मिलता है। 7 जून 2025 को एक लोकल गाइड ने दावा किया कि 23 मई को उसने 3 युवकों को कपल के साथ देखा। साथ ही अब इस मिस्ट्री की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। इंदौर के नवविवाहित जोड़े राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के शिलोंग में लापता होने और राजा की मौत के मामले में अब एक मामला और जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें इस मामले पर सीबीआई जांच के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सिफारिश की है। मध्य प्रदेश के रहने वाले राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी अपने हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग गए, लेकिन ये खूबसूरत सफर एक भयानक हादसे में तब्दील हो गया। सोनम रघुवंशी की मां का दावा है कि उनकी बेटी जिंदा है और उसे कोई ले गया है। उसे सिर्फ सीबीआई ही ढूंढ सकती है। सोनम के परिजनों ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि सोनम की तलाश की जाए और अब सीबीआई से जांच करवाई जाए, क्योंकि मेघालय की पुलिस दबाव में काम कर रही है। मोदी जी से, अमित शाह जी से एक ही मांग है कि सीबीआई वहाँ जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। आपसे मिलिट्री की मांग करी थी, आपने मिलिट्री नहीं पहुँचाई, तो राजा की डेड बॉडी इंदौर आई, मेरे दामाद की। अब मैं ऐसा मत करिए कि मेरी बच्ची की डेड बॉडी आए। मेरी बच्ची जिंदा है, वहाँ पे किडनैप हो चुकी है। उसको सीबीआई के अलावा कोई भी नहीं ढूंढ सकता है वहाँ से, क्योंकि वहाँ की पुलिस प्रशासन बाबूजी काम नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं कर रही। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप सीबीआई भेज दीजिए। बस अब यही मांग करते हैं हम तो कि सीएम जांच होए, सीआईडी की जांच होगी, तभी पता पड़ेगा कि ये क्या है क्या नहीं है। वहाँ की पुलिस तो कोई कर ही नहीं रही है मदद। सबको मालूम है और सब जानते हैं बात का क्या हालत हो रही होगी, लेकिन अब तो बस यही विनती है मोदी जी से और अमित शाह से जल्दी सीएम जांच करवाए और बेटी का पता लगाएं। इंदौर में सोनम अभी जिंदा है के पोस्टर के साथ ही लड़कियों ने प्रदर्शन किया है। एक मॉल के बाहर यहां लड़कियों के ग्रुप ने इंसाफ की मांग करते हुए पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। सोनम अभी भी जिंदा है। वी वांट सोनम बैक, वी वांट जस्टिस। जस्टिस राजा रघुवंशी के लिए, क्योंकि राजा रघुवंशी की हत्या हो चुकी है। राजा रघुवंशी को न्याय मिले, और ये हाथों में पोस्टर लेकर इंदौर की बेटियां सड़कों पर उतरी हैं। वी वांट सोनम बैक,
सोनम अभी भी जिंदा है। उनके भाई ने कहा था, उनके एक भाई ने मेघालय पुलिस के लिए कहा था कि मेरी बहन अभी जिंदा है, मेरी बहन को ढूंढो, मेरी बहन के 100 को मत ढूंढो। ये बात खुद सोनम रघुवंशी के भाई ने कही थी। और इंदौर की बेटियां एक भाई का जो दर्द है, एक भाई की जो भावना है, वो लिखा हुआ पोस्टर अपने हाथ में लेकर आई है। मिसिंग, देखिए आप इस तस्वीर समझ सकते हैं कि राजा और सोनम के साथ की फ़ोटो है और अभी भी 15 दिनों से सोनम मिसिंग है। अगर सोनम की जानकारी किसी को भी हो तो वो इस नंबर पर सोनम की जानकारी दे सकते हैं उनके घर वालों को। बाकायदा इसमें एक नंबर है, इस पोस्टर को आप देखिए। दूसरी तरफ हनीमून पर गए थे, ये तस्वीर आप देखिए। यहाँ इंदौर से शिलोंग राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हनीमून पर गए थे। वादियों में राजा की हत्या हो चुकी है और अभी तक सोनम लापता है। सोनम अभी भी जिंदा। वी वांट जस्टिस, वी वांट सोनम बैक। आप राजगत की एक और बड़ी खबर जानिए। बरेली से एक खबर, जहां एक शख्स ने अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए वो हथकंडा अपनाया जिससे अब वो सलाखों के पीछे पहुंच गया है। उसने नकली इंस्पेक्टर बनकर शादी की, लेकिन उसके इस झूठी कहानी का पर्दाफाश भी जल्दी हो गया। देखिए पूरी खबर। आसमान से तारे तोड़ लाने का मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, जो प्यार के संदर्भ में भी कहा जाता है। लेकिन ये प्यार भी न जाने क्या क्या करवा देता है। बरेली में एक लड़का अपने प्यार के लिए बेहद जुनूनी था। प्यार को पाने की खातिर कुछ ऐसा कर बैठा जिसने उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। पूरी खबर आगे बताएंगे, पहले ये कुछ तस्वीरें देखिए। इसमें पुलिस की वर्दी में एक इंस्पेक्टर नजर आ रहा है। उसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। उसका फूलमाला से स्वागत हो रहा है। उसके आसपास दूसरे जवान भी हैं, जिन्हें देखने से लग रहा है कि वो सिपाही है। वो जिम के अंदर एक्सरसाइज भी कर रहा है। वर्दी के साथ रील भी बनाई गई है। कहीं बड़े से कंटेनर के आगे फोटो खिंचवाई गई है। ये युवक बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसने अपने प्यार को पाने के लिए झूठ का सहारा लिया। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। उसका चिट्ठा भी एक दिन सामने आना ही था और वो आ गया। इंस्पेक्टर की ड्रेस पहनी जरूर थी, लेकिन असल में वो कोई पुलिस इंस्पेक्टर था ही नहीं। के संज्ञान में एक मामला आया जिसमें एक पीड़िता द्वारा बताया गया कि शहजाद पुत्र मुश्ताक अहमद, जो कि हाफिजगंज का निवासी है, और उसने इंस्पेक्टर बनकर दिसंबर 2024 में पीड़िता से विवाह किया। इस संबंध में थाने पर क्राइम नंबर 566/25 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। प्यार की मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। दोनों के प्यार के बीच लड़की के घरवाले आ गए, क्योंकि आरोपी शहजाद नौकरी नहीं करता था। लड़की के माता पिता उसके लिए कोई पुलिस अधिकारी ढूंढ रहे थे। उसके दिमाग में ये आइडिया आया। बाद में इंस्पेक्टर बनकर प्रेमिका के साथ घर बसाया, लेकिन कुछ वक्त बाद ही उसकी पोल खुल गई। गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसको जेल भेज दिया गया। जब उससे यह जानकारी की गई कि उसने यह कृत्य फर्जी इंस्पेक्टर बनने का कृत्य क्यों किया, इस पर उसने बताया कि वह पीड़िता से विवाह करना चाहता था और पीड़िता के परिजन किसी बेरोजगार से शादी करने को इच्छुक नहीं थे। इसलिए मुरादाबाद में रह के उसने ये षड्यंत्र किया और इंस्पेक्टर बनकर उसने ये शादी किया। शहजाद बीकॉम पास है। वो पढ़ाई में भी अच्छा बताया गया है। वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। कई परीक्षाएं दी, लेकिन कहीं चयन नहीं हो पा रहा था। उसे लगने लगा था कि उसकी प्रेमिका उससे दूर हो जाएगी। वो 1 साल के लिए घर से गायब हुआ और जब वापस लौटा तो वर्दी पहनकर कंधे पर 3 स्टार लगाकर आया। बरेली शहर से लेकर गांव तक जमकर उसका स्वागत हुआ। बाद में उसका निकाह भी हो गया। शादी के बाद कुछ समय के लिए वो दिल्ली गया, लेकिन उसके बाद जब बरेली लौटा तो फिर वापस नहीं गया। घर में पैसे की तंगी होने लगी। जब पत्नी ने उससे पूछा तो उसने सच्चाई बता दी। ये सुनकर उसके होश उड़ गए। बाद में शहजाद के ससुराल वालों को पता चला तो उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दी। जांच में अभियुक्त से 2 सेट इंस्पेक्टर की वर्दी के बरामद हुए, जिनको पहनकर अभियुक्त न सिर्फ क्षेत्र में अपना रुतबा बढ़ाता था, बल्कि सोशल मीडिया के विभिन्न साइट्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारी रील्स और वीडियो अपलोड करता था। इसके साथ ही साथ वह हाफिजगंज में पुलिस भर्ती हेतु सिपाही भर्ती हेतु एक कोचिंग सेंटर भी चलाता था। प्यार की खातिर
आरोपी शहजाद झूठ की इमारत खड़ी करता रहा, लेकिन उसका ये झूठ ज्यादा दिन नहीं टिक पाया, जिससे वो कानून के शिकंजे में आ गया है। बरेली से रामविलास सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय सेना ने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में पराक्रम दिखाया। देश भर में उस कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं प्रयागराज की बेटी ने विदेशी धरती पर कमाल कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लेकर 14,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई।